श्री गुरु ग्रंथ साहब श्लोकों महिला 3। रे नाय नमाही अनंतु है कूड़ी आवे जाई, पाने चले आपने बहुती लई सजाई। रे नायर मही सब किछु है कर्मी पल्ले पाई, नानक नाम लधी पाइये जे चले तिसे रजाई। संसार सागर में ही अनंत ईश्वर का निवास है और वही सत्य है। शेष सब आवागमनमयी सृष्टि मिथ्या है। स्वेच्छाचारी जीवों को दंड मिलता है। ऋणायर माही अनंतु है कूड़ी आवे जाई, पाने चले अपने बहुती ले सजाई। इस सागर में सब कुछ प्राप्य है, लेकिन उसकी उपलब्धि हरि प्रभु कृपा से ही होती है। गुरु नानक जी कहते हैं कि यदि जीव प्रभु की इच्छा पर समर्पित हो जाए तो वह विश्व की समस्त निधियों को पा जाता है। रे नाइनर मही सब कुछ है कर्मी पल्ले पाई, नानक नव निधि पाइये जे चलने तिसे रजाए। सहजे सतगुर न सेविये विच्ची औमे जन्मी विनाशो, रसना हरि रसु न चखियो कमलो न होयो पर गासु। विखो खादी मनमुख मुआ माया मोई विनाशो, 100 हरि के नाम विनो त्रिगु जीवनु त्रिगु वासु। जा आपे नदरी करे प्रभु सच्चा ता होवें दासनी दासो, ता आंदन सेवा करे सतगुर की कभी न छोड़े पासो। जो जल में कमलो अलिप्तो वर्ते त्यों विच्चे गिरह उदासो, जन नानक करे कराया सबको ज्यों पावे तिव हरि गुण तासो। जो जीव पूर्ण प्रेम में होकर के सतगुर की सेवा में लीन नहीं होंगे, उनका जन्म अहंकार के में ही नष्ट हो जाता है। जो जिहा से हरि नाम के रस को नहीं चखते, उनका हृदय रूपी कमल कभी विकसित नहीं होता। सहजे सतगुर न सेवियो विच्चे अम्मे जन्मी विनाशो, रसना हरि रस न चाख्यो कमलो न होयो पर गासु। वे विषय विकार रूपी विष को खाकर के स्वेच्छा से मरते हैं और मोह माया के कारण नष्ट हो जाते हैं। विखो खादी मनमुख मुआ माया मोई विनाशु। एकमात्र हरि नाम के बिना संसार में रहने और जीने को धिक्कार है। जब प्रभु स्वयं कृपा करते हैं तो जीव उसका दास अनुदास बन जाता है। रात दिन सतगुर की सेवा करता है और कभी उसके सहारे को नहीं छोड़ता। 21 हरि का नाम विनो त्रिगु जीवनो त्रिगु आसु, जा आपे नदरी करे प्रभु सच्चा ता होवें दासनी दासु। जिस प्रकार जल में कमल अलिप्त रहता है, वैसे ही वह गृहस्थी में भी उदासीन बन जाता है। नानक जी कहते हैं कि वह सब कुछ अपने आप करने में समर्थ है। जैसी उसकी इच्छा होती है वैसे ही गुणों का भंडार वह परमात्मा हरि जीव को प्रदान करता है। जो जल में कमलो अलिप्तो वर्ते त्यों विच्चे गिरह उदासु, जन नानक करे कराया सबको ज्यों पावे तिम हरि गुण तासु। पावड़ी 36 जुग गुबारो सा आपे गणत कीनी, आपे सृष्टि सब सजीनु आपे मति दीनी। स्मृति शास्त्र सजयानु पाप पुन्ना गणत गनीनी, जिसो बुझाए सो बुझसी सच्चे शब्दी पतिनी। सबो आपे आपी वर्तदा आपे बख्शी मिलाई।
36 युगों अर्थात अनेक युगों तक अंधकार छाया रहा। फिर उसने स्वयं ही अपने को प्रकट किया और समुची सृष्टि का निर्माण करके दुनिया को विवेक का दान दिया। स्मृतियां शास्त्र बनाए और पाप पुण्य के हिसाब किताब दुनिया को दिए। स्मृति शास्त्र सज्ञानो पाप पुण्य गणत गणिने। सच्चे शब्द में विश्वास ला करके जिसने चाहा इस तथ्य को जान लिया, क्योंकि सत्य स्वरूपी वह शब्द हरि सब जगह व्याप्त है और कृपा पूर्वक जब चाहता है जीव को अपने में मिला लेता है। जिप सो बुझाए सो बुझसी सच्चे शब्दी पतिनी सब आपे आपी वर्तदा आपे बख्शी मिलाई। श्लोक महला तीजा। यही तनु सभा ऋतु है, ऋतु बिन तनु ना होई। जो सही रते आपने, तिन तनि लोभो ऋतु ना होई। पै पईए तनु खिनु होई, लोभ ऋतु विचो जाई। ज्यों में संतरी धातु शुद्ध होई, त्यों हर का पाऊ दुर्मति मैल गुवाई। नानक ते जन सोने जो रते हरी रंग लाई। ये समूचा शीर रक्त का बना हुआ है। बिना रक्त के शीर नहीं चलता, किंतु जो जीव अपने परमात्मा हरि में लीन हो जाते हैं उनके शीर में लोभ रूपी रक्त नहीं होता। परमात्मा के भय में जीने से शीर क्षीण होता है और उसमें से लोभ रूपी रक्त दूर हो जाता है। जीव की स्थिति ऐसी होती है जैसे अग्नि धातु को शुद्ध कर देती है, वैसे परमात्मा का भय रूपी अग्नि दुर्मति रूपी मैल को दूर कर देती है। गुरु नानक जी कहते हैं कि वे जीव सुंदर कहलाते हैं जो हरि के प्रेम में रंग जाते। ज्यों में संतरी धातु शुद्ध होई, त्यों हरि का पाऊ दुर्मति मैल गवाई। नानक ते जन सोने जो रते हरि रंग लाए। राम कली रामो मनी, वछया ता बनिया सिगारू। गुर के शब्दी कमल विगासिया, ता सौंपिया भक्ति भंडारो। भरमू गया ता जगयो चक्कू, अज्ञान अंधेरा। तिसनो रूपो अति अगला, जिसु हरि नाली प्यारो। सदा रवे पीरु आपना, शोभावंती नारी। मनमुखी सिगारू, ना जानसी जासनी जन्मो सबिहारी। बिनु हरि भक्ति सिगारू करी, नित जम्मी होए खुआरो। संसारे विची शोभ ना पाईनी, अगे जी करे तू जाने करतारू। नानक सच्चा एकू है, दोही विचू है संसारू। चंगे मद्दे आपी लाइनो नू, सो कर्मी जे आपी कराए करतारू। रामकली राग रामकली में प्रभु हरि की वाणी का गान करने से परमात्मा हरि हृदय में निवास करते हैं। वही जीव का वास्तविक श्रृंगार है। गुरु के शब्द से हृदय कमल विकसित होता है और उसमें राशि राशि भक्ति उदित होती है। जीव का भ्रम नष्ट हो जाता है और वह अज्ञान अंधकार को दूर करके चिर जागृत अवस्था को प्राप्त करता है। जिस जीव को हरि से प्यार होता है वह अति सुंदर आत्मिक रूप को प्राप्त करता है और शोभावंती स्त्री के समान नित्य अपने पति प्रभु के साथ रमन करता है। मनमुख जीव आध्यात्मिक श्रृंगार का स्वरूप नहीं जानते, इसलिए अमूल्य मनुष्य जन्म को गवा बैठते हैं।
जो जीव हरि भक्ति के अतिरिक्त कोई अन्य प्रकार का श्रृंगार करता है वह नित्य आवागमन में खवार होता है। संसार में उसे कोई शोभा नहीं मिलती। आगे परमात्मा ही जाने। गुरु नानक जी कहते हैं कि परमात्मा ही एकमात्र सत्य है। दो की संज्ञा जन्म और मरण तो संसार के लिए है। अच्छे और बुरे कर्मों में वही प्रेरणा निहित है और प्रभु स्वयं ही सब कुछ करने और कराने वाला है। नानक सच्चा एकू है, दुही विची है संसारू, चंगे मद्दे आपी लाई ओनू, सो करनी जी आपी कराए करतारू। बिनु सतगुर सेवे शांति ना आवी, दूजी नाही आई जाई, जे बहु तेरा लोचिए, विनु कर्मा पाया न जाई। अंतरी लोभ विकारू है, दूजे पाई खुआई, तिन जमनु मरनु न चुकी, अम्मे विची दुख पाई। जिनी सतगुर सो चित लाया, सो खाली कोई नाई, तिन जम की तलब ना हुई, न ओए दुख सहाई। नानक गुरमुखी उबरे, सच्चे शब्द समाए। सतगुर की सेवा के बिना शांति नहीं आती और ना ही कोई ऐसी दूसरी जगह है जहां सहारा मिल सके। जिसे हम बहुत कुछ चाहते हैं वह भी कर्मों के बिना प्राप्त नहीं हो सकता। मन में लोभ के विकार से द्वैत भाव पैदा होता है और जीव उसमें ख्वार होता है। इसके जन्म मरण का चक्कर समाप्त नहीं होता और वह अहंकार में बड़ा दुख प्राप्त करता है। जो लोग सतगुर में लगन लगा लेते हैं वे भरपूर हो जाते हैं। उन्हें यम पीड़ा नहीं पहुंचा सकता और ना ही किसी अन्य प्रकार का दुख सहना पड़ता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि गुरमुख जीव सच्चे शब्द का आश्रय लेकर के मोक्ष को प्राप्त होते हैं। नानक गुरमुखी उबरे, सच्चे शब्द समाए। आपे अलिप्तो सदा रहे, और ही तंदे सबे तावी। आपे निचलू अचलू है, और ही आवे जाई। सदा सदा हरि त्याइये, गुरमुखी सुख पावी। निज करी वासा पाइये, सच्ची सिफत समावी। सच्चा गहर गंभीरू है, गुर शब्द पुजाई। वह परमात्मा स्वयं संसारिक परिवर्तन से अलिप्त रहता है और अन्य सब उसी के संकेत पर अपने अपने कार्य व्यापार में लगे रहते हैं। वह स्वयं निश्चल है, स्थिर है और सब जन्म मरण के चक्कर के कारण अस्थिर है। इसलिए सदा सदा गुरमुख को उस परमात्मा हरि का ध्यान करना चाहिए। उसी से उसे सुख मिलता है। ऐसा करने से वह अपने वास्तविक घर को प्राप्त होता है और सत्य स्वरूप परमात्मा हरि के गुण गाता है। वह सत्य स्वरूप प्रभु हरि बड़ा ज्ञान और गंभीर है। केवल गुरु की शिक्षा से ही उसे जाना जा सकता है। सदा सदा हरि त्याइये, गुरमुखी सुख पावी। निज करी वासा पाइये, सच्ची सिफत समावी। सच्चा गैर गंभीर है, गुरु शब्द बुझावी। श्लोक में तीजा। सच्चा नामो त्याई तू, सबो वर्ते सच्चू। नानक हुक्मू जो बुझे, सो फलु पाए सच्चू। कथनी बदनी करता फिरे, हुक्म न बुझे सच्चू। नानक हरि का पाना मन्ने, सो भगतो होई विन्नो मन्ने। कच्चू निकच्चू। है जीवो, तुम सच्चे परमात्मा के नाम का ध्यान करो, तभी सब और सत्य का माहौल बनेगा।
सच्चा नामो त्याई तो सबो वर्ते सच्चो, नानक हुक्मे जो बुझे सो फल उपाय सच्चो। गुरु नानक जी कहते हैं कि जो जीव प्रभु की आज्ञा में रह करके परमात्मा को जपता है, हरि नाम को जपता है, वही सत्य का मधुर फल चख सकता है। मुंह जबानी बातें करने वाला जो परमात्मा हरि के हुक्म में नहीं बैठा है, नहीं बंधा है, कभी सत्य को नहीं पहचान सकता। कथनी वदनी करता फिरे, कुमना बुझ सच्चू, नानक हरि का पाना मने सो, भगतो होए विनु मने कच्चू निकच्चू। गुरु नानक जी कहते हैं कि परमात्मा की इच्छा के अनुसार की गई भक्ति ही स्वीकृत होती है। उसके बिना जीव पूर्णता व्यर्थ और कच्चा रहता है। नानक हरि का पाना मन्ने सो भगतो होई विनु मन्ने कच्चू निकच्चू। मन मुख बोली न जाननी, उन्ना अंतरी काम क्रोध अहंकारू। ओई थाऊं को थाऊं न जाननी, उन अंतरी लोभी विकारू। ओई आपने सुआऊं आई वहीं, गला करही उन्ना मारे जमू जंदारू। अगे दरगाह लेखे मंगिए मारी खुआरू, किच्ची कुड़ियार। ए कूड़े की मलो किए उतरे, कोई कड्डू एहो विचारू। सतगुरु मिले तन नामो देड़े आइए, सभी किलविख काटन हारू। नामो जपे नामो आराधे, तिस जन को करो सभी नमस्कारो। मलो कूड़ी नामी उतरे आने, जपी नामो होया सचियारो। जन नानक जिसते एही चलत, हही सो जीवो देवनहारू। मनमुख जीव कभी मधुरवाणी नहीं कहते, क्योंकि उनके भीतर काम क्रोध और अहंकार का निवास होता है। वे अचित अनुचित स्थान को परख नहीं सकते। वे मन में लोभ के विकार से पीड़ित होते हैं। मनमुख बोली न जाननी, उन अंदरी काम क्रोधो अहंकारू। ओई थाऊं को थाऊं न जाननी, उन अंतरी लोभ उन विकारू। वे अपने स्वार्थ में अनेक बातें करते हैं और अंततः अत्याचारी यमदूतों द्वारा दंड के पात्र होते हैं। परमात्मा की दरगाह में तो कर्म का हिसाब मांगा जाने वाला है। उत्तम कर्म नहीं होंगे तो वहां जीव को मार पीट करके खवार किया जाता है। यह मिथ्या व्यवहार की मलिनता क्यों कर दूर हो सकती है, इस पर विचार किया जाना चाहिए। यदि सतगुरु मिल जाए और वह पापों के मैल को दूर करने वाले हरि नाम की दृढ़ शिक्षा दे, तो हरि नाम को जपने और नाम की आराधना करने से वह जीव सब के लिए सत्कार्य हो जाता है, उसे नमस्कार है। मिथ्या व्यवहार की मलिनता हरि नाम के जल से ही दूर होती है और हरि नाम को जप करके ही जीव सत्य स्वरूप बनता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि जिस परमात्मा की ऐसी लीलाएं हैं, वही दाता प्रभु अटल है। नामो जपे नामनो आराधे, तिस मन को करूं सभी नमस्कारो। मलो कूड़ी नामी उतारनो, जपी नामो होया सचियारू। जन नानक जिसते ऐही चलत, हाही सो जीवो देवनहारू। तो दूजेवड़ू दाता नहीं, किसु आखी सुनाइए। गुर प्रसादी पाई जिथे, हमें जाइए। रसकस सादा बारा, सच्ची वडियाइए। जिसनु बख्शे तिसु दई, आपी ले मिलाइए। कट अंतरी अमृत रखिए उन्नु, गुरमुखी किसे पियाई। हे प्रभु जी, तुम्हारे समान बड़ा और कोई दाता नहीं जिसका गुणगान किया जा सके। तुम्हारी प्राप्ति गुरु की कृपा से अहम भाव का नाश कर देने से होती है। वह परमात्मा संसार के
रसों से ऊपर है और उसका सच्चा स्वरूप सराहनीय है। जिस पर वह कृपा करता है उसे अपना रूप देता है और अपने में ही मिला लेता है। जीव के भीतर परमात्मा ने अमृत रखा है। गुरु के द्वारा कोई भी उस अमृत का पान कर सकता है। रस कस सादा बाहरा सच्ची वड्याइए, जिसनु बख्शे तिसु देई आपी ले मिलाइए। कद अंतरी अमृतो रख्या ओनु, गुरमुखी किसे प्याई। श्लोक महिला तीजा। बानियां कहानियां पुत सपुत करेनी, जे सतगुर भावे सो सुनी, जे सतगुर भावे सो मनी, लैनी सही कर्म करेनी। जाई पुछो स्मृति शास्त्र, व्यास सुख नारद, बचन सब सृष्टि करेनी। सच्चे लाए सच्ची लगे, सदा सच्चो संभालनी। नानक आए ते परवानो पए, जे सगले कुल तरेनी। सपूत जन अपने पूर्वजों की कथा कहते हैं और उनकी लीक पर चलते हैं। बानियां कहानियां पुत सपुत करेनी। सतगुर की इच्छा को सर्वोपरि मान लेते हैं और उसी के अनुसार कर्म करते हैं। जिस सतगुर पावे सो मनी, लैनी सही कर्म करेनी। समुची सृष्टि को उपदेश देने वाले वेदों, शास्त्रों, स्मृतियों, व्यास देव, शुकदेव तथा नारद आदि से पूछ करके देख लो, वे भी यही बात कहेंगे। जाई पूछो स्मृति शास्त्र, व्यास शुक नारद, वचन सब सृष्टि करेनी। सच्चे लाई सच्ची लगे, सदा सच्चो संभालनी। सत्य में मन लगाने से सत्य ही उपलब्ध होता है और जीव सदा सत्य का स्मरण करता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि सत्य के इस घेरे में जो लोग आ जाते हैं वे परमात्मा हरि द्वारा स्वीकृत होते हैं और अपने समूचे कुल के मोक्ष का कारण बनते। सच्चे लाए सच्ची लगे, सदा सचो संभालनी। नानक आए ते परवानू पए, जे सगले कुल तारेनी। गुरु जिना का अंधला, सिख भी अंधे कर्म करेनी। ओई पाने चलनी अपने, नित झूठो झूठ बोलेनी। कूड़ो कुछ तो कमाव दे, पर निंदा सदा करेनी। ओई आपी डुबे, पर निंद का सगले कुल डुबेनी। नानक जितु ओई लाए, तितु लगे, उई बपड़े किया करेनी। जिनका गुरु झूठा है वह भी झूठ कर्म कमाते हैं। वे स्वेच्छाचारी कर्म करते हैं और नित्य मिथ्या अभ्यास में रत रहते हैं। मिथ्या और अवांछनीय कर्म करते हैं, पर निंदा में लीन रहते हैं। ऐसे पर निंदक स्वयं तो डूबते ही हैं, समूचे वंश को डुबो देते हैं। तो नानक जी कहते हैं कि वे बेचारे भी क्या कर सकते हैं, उन्हें जिधर लगाया जाता है वह उधर ही लग जाते हैं। वह आपी डुबे पर निंदका सगले कुल डुबेनी। नानक जितु होय लाए, तितु लगे, वही बपड़े किया करेनी। सब नंदरी अंदरी रखवरा, जति सृष्टि सम कीती। इक्की कूड़ी कुश्ती लाइनू, मन मुख विगूती। गुरमुखी सदा त्याइए, अंदरी हरि प्रीति। जिनको पोते पुण्य हैं, तिन्ना वाती सिपीती। नानक नामो त्याइए, सच्चो सिफती समा। परमात्मा ने जितनी सृष्टि बनाई है सबको अपनी सृष्टि में रखता है। कुछ को मन के संकेतों में चला करके वह व्यर्थ व अवांछनीय कार्य में खराब करता है और कुछ को गुरु के द्वारा अपनी आराधना में लगाता है।
उसके भीतर अपने लिए प्रेम जमा लेता है। जिसके पास पुण्य है उसके मुख से सदा हरि प्रभु का गुणगान निकलता है। इसलिए गुरु नानक जी कहते हैं, हरि नाम का ध्यान करने से जीव सत्य स्वरूप प्रभु हरि की स्तुति में लीन हो जाता है। जिनको पोते पुन्नु हैं तिन्ना भाती सी स्थिति, नानक नाम त्याइए सच्चो सिफति सुनाए। श्लोक मेला पहला। सती पापो करी सतु कमामी, गुर देखा करी देवन जाई। स्त्री पुरखे घटिए पाऊं, भावे आऊं भावे जाऊं। शास्त्र विदु न माने कोई, आपो आपे पूजा होई। काजी होई के बहे न्याऊं, फेरे तस्ती करे खुदाई। वड्डी लेके हकु गवाए, जिको पुछे ता पढ़ी सुनाए। तुरक मंत्र किन्नी रिद्धे समाई, लोक मुआवी चांडी खाई। चौका देके सुच्चा होई, ऐसा हिंदू वेखे कोई। जो कि गिरही जटा विभूत, आगे पाछे रोवी भूत। जोगु न पाया जुक्ति गवाई, कितो कारनी सिर छाई पाई। नानक कली का एहो परवानू, आपे आखनू आपे जानू। दानी लोग पाप द्वारा धन एकत्रित करके दान करते हैं। कलयुग के गुरु सेवकों को उनके घर घर पर शिक्षा देने जाते हैं। स्त्री पुरुष से उसकी कमाई के लिए प्रेम करती है। यदि कमाई ना हो, कोई कहीं आए कहीं भी जाए, कोई चिंता नहीं होती। शास्त्र वेद आदि को कोई भी नहीं मानता। सब अपने अपने स्वार्थ की पूजा करते हैं। सती पापो करी सतो कमामी, गुर बिख्या करी देवन जाई। स्त्री पुरखे खटिए पाओ, पावे आओ पावे जाओ। गुरु जी आगे कलयुग के न्याय अधिकार की चर्चा करते हैं। ये गुरुकालीन परिस्थितियों का चित्रण भी है। काजी न्यायाधीश बनकर के न्याय के लिए बैठता है, ऊपरी मन से खुदा का नाम लेता है। शास्त्र वेदादि को कोई नहीं मानता है। सब अपने अपने स्वार्थ की पूजा करते हैं। यदि कोई विरोध करे या कारण पूछे तो उसे शरअ का कोई ना कोई बिंदु पढ़ करके सुना देता है। तुर्क जन इस्लामी काल में को कानों और मन में बसाते हैं, किंतु लोगों को लूटते और निंदा चुगली करते हैं। हिंदू लोग चोखा लेपन भी करते हैं, किंतु निर्मलता किसी बिरले में ही दिख पड़ती है। योगी लोग जटाओं में विभूति लगाकर भी ग्रस्त बने हुए हैं और आगे पीछे यतित्व को भंग करते और संतानों को जन्म देते हैं। कोई इनसे पूछे कि सही अर्थों में योगी तो बन नहीं पाए, युक्ति सीखी नहीं, फिर किस लिए सिर में राख डाल बैठे। गुरु नानक जी कहते हैं कि कलयुग की यही मर्यादा है कि कहने वाला ही स्वयं जानने वाला होता है। जोगु न पाया जुक्ति गवाई, कितो कारनी सिर छाई पाई। नानक कली का एहो परवानू, आपे आखनू आपे जानो। हिंदू के करी हिंदू आवे, सो तुझ नेऊ पड़ी गली पावे। सुतो पाई करे बुरियाई, नाता तोता था न पाई। मुसलमानों करे वड्याई, विनो गुर पीरे को थाई न पाई। राहो दसाई ओथे को जाई, करनी बांझो बिस्ती न पाई। जोकी के करी जुक्ति बसाई, तित्तो कारनी कनी मुद्रा पाई। मुद्रा पाई फिरे संसारी, जिथे किच्चे सिरजन हारू। जेते जीव तले बटाऊं, चीरी आई दिल ना काऊं। एथे जाने
सो जाई सियाने होरो पकड़ो हिंदू मुसलमाने सबना का दरी लेखा हुई करनी बांझू तरे न कोई सच्चो सच्चो बखाने कोई नानक अगे पुछ ना हुई। हिंदुओं के पाखंडों को संकेत करते हैं। हिंदुओं के घर ब्राह्मण आता है और मंत्रों का पाठ करते हुए गले में जनेऊ पहनाता है। ऐसा हिंदू सूत्र को पहन करके भी बुरे कर्म करता है तो उसके बाहरी नहाने धोने की पवित्रता को कहीं कोई ठिकाना नहीं मिलता। मुसलमान अपने को दीन वाले कह करके अपनी प्रशंसा करते हैं, किंतु गुरु के बिना वे भी खुदा को कबूल नहीं होते। सही रास्ता पूछ करके वहां कोई विरला ही पहुंचता है। सत्कर्मों के बिना किसी को स्वर्ग प्राप्त नहीं होता। योग युक्ति जानने के लिए योगियों की शरण ली जाती है और परमात्मा की प्राप्ति के लिए कानों में मुद्राएं पहनी जाती, किंतु मुद्राएं पहन करके संसार में भटकने रहते। ये नहीं जानते कि सर्वत्र कि सर्जक परमात्मा तो हर जगह मौजूद है। जितने भी जीव परमात्मा पथ के पथिक हैं वे मृत्यु का निमंत्रण आने पर किसी प्रकार की ढील नहीं करते। जो इस संसार में परमात्मा हरि को पहचान लेते हैं वही आगे भी उसे प्राप्त करते हैं, अन्य सब हिंदू मुसलमान व्यर्थ हैं। यम के दरबार में सबका हिसाब किताब होगा। उत्तम कर्मों के बिना कोई मुक्त नहीं हो सकता है, किंतु यदि कोई सत्य स्वरूप प्रभु में लीन होगा, नानक जी कहते हैं, उसे आगे कोई नहीं पूछेगा। सबना का दरी लेखा हुई करनी बाजू तरे ना कोई सच्चो सच्चो बखाने कोई नानक अगे पुछ ना हुई। पौड़ी हरि का मंदरो आखिए काया कोटो गढ़ अंदरी लाल जवैरी गुरमुखी हरि नामो पढ़ो। हरि का मंदरो शरीरो अति सोना हरि हरि नामो दृढ़ो। मनमुख आपे ख्वाइनू माया मोह नित कड़ो। सबना साहिब वेकू है पूरे पानी पाया जाए। शेर को परमात्मा हरि के रहने का स्थान बल्कि उसका दुर्ग कहना चाहिए। गुरु के द्वारा यदि हरि नाम की शिक्षा पाली जाए तो शीर के भीतर हीरे जवाहरात जैसे अमूल्य गुण मिल जाएंगे। परमात्मा के रहने का ये घर शरीर सुंदर है। हरि नाम द्वारा इसकी सुंदरता में अभिवृद्धि होती है, किंतु मनमुख लोग नित्य मोह माया में दुखी होते हुए अपने आप को ख्वार करते हैं। मालिक तो सबका एक ही है, किंतु उसकी प्राप्ति केवल सौभाग्यशाली को ही होती है। मनमुख आपी ख्वाइनू माया मोह नित कड़ू। सबना साहिब वेकू है पूरे पागी पाया जाए।